शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं आरवीएनएल की जो उनका कॉल लेटर आया था उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रेजेंट होना है, एक वेन्यू दिया गया होगा आपको, डेट और टाइमिंग के साथ में, और वहाँ पर कमेटी नंबर भी दिया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कॉल लेटर आपके पास में आया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेन्यू दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको वेन्यू दिया गया होगा, यहाँ पर आपको डेट दी गई होगी, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है और ये आपका कमेटी नंबर है। दैट मीन्स इस डेट को आपको प्रेजेंट रहना है इस टाइमिंग से पहले। ठीक है, लाइक यहाँ पर 1:30 आपको दिया गया है तो आप जो है आधा घंटा पहले वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेकर के जाने हैं, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, और साथ में जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं उनकी आपके पास में एक फोटोकॉपी सेट होना चाहिए, और उस फोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। दैट मीन्स कि आपको आपके सिग्नेचर वहाँ पर पुट करने होंगे और उसी सिग्नेचर के नीचे डेट डालनी होगी। कौन सी डेट डालनी होगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। लाइक इस कॉल लेटर में यहाँ पर 25 जनवरी है तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर के नीचे 25 जनवरी आपको डालना होगा। अब आप देखिए, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है while appearing before the committee for document verification you are required to bring this call letter। that means कि आपको ये वाला कॉल लेटर तो साथ में लेकर के जाना ही है। ठीक है, with following documents in original format। ठीक है, along with one set of self attested photocopy। that means कि आपको एक सेट, आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेकर के जानी है। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पहला पॉइंट देखिए, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, और साथ में आपको आपकी एक कलर फोटोग्राफ, जो कि एप्लीकेशन में जो फोटोग्राफ है वो एक और कलर फोटोग्राफ आपको उस पर अफिक्स करनी है, उस पर लगानी है, और वहां पर आपको क्रॉस साइन करना है। ठीक है, दूसरा प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट। आपने जब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, फरवरी या मार्च 2021 में, ठीक है, उस समय आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया होगा, उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ आपको लेकर के जाना है। यही कहा है प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट। दैट मीन्स कि उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ आपको लेकर के जाना है। वो आपको जो भी मेल आईडी पर आपके पास जो मैसेज आया होगा उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, दैट इज इनफ। थर्ड ऑप्शन दे रखा है डिग्री। दैट मीन्स कि आपके पास में आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीटेक की डिग्री के साथ में आपके पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आपको ये दिख सके कि आपने एग्रीगेट कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए 8 सेमेस्टर को मिला करके। ठीक है, ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। सिक्स्थ ऑप्शन दे रखा है सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी। दैट मीन्स आपको 10th क्लास की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है। ओके, फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ओके, 10th क्लास की आपको जो है मार्कशीट साथ में लेकर के जानी है। अगर आप जो है बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस से आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है ये 24/1/2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 24/1/2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, 24/1/2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर आप टीएसपी एरिया में रहते हैं तो टीएसपी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू नॉन टीएसपी एरिया। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी आपके कोई काम का नहीं है इफ यू आर फ्रॉम नॉन टीएसपी एरिया। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है सर्टिफिकेट इशूड फॉर कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी फॉर शहरी कैटेगरी। अगर आप जो है शहरी कैटेगरी में जितनी भी सीट रिजर्व है, अगर आप उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनमें उनके थ्रू आप जो है अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो पीडब्ल्यूडी का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विडो हैं तो आपके पास विडो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आपका कोर्ट का नोटिस या डाइवोर्स का सर्टिफिकेट, जो डिग्री का जो एक डिग्री मिलती है आपको कोर्ट से, वो आपके पास डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज डिवोर्सी के लिए भी एक डिफरेंट कट ऑफ गई है। ठीक है, अराउंड आई थिंक मे बी आप देख सकते हैं आपके जो लॉगिन करके आपके लॉगिन क्रेडेंशियल में वहाँ पर आपको कट ऑफ डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ पर अगर आप उस बेनिफिट को लेना चाहते हैं तो आपको आपका डाइवर्सिटी का सर्टिफिकेट जो है डिग्री है वो सबमिट कर दी होगी। ठीक है, this is the one of the most important point, you may please note, this is one of the most important point. In case of married candidates an affidavit with stamp, मतलब कि ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको देना ही हो। 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है,
ठीक है, वो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर देना होगा, जहाँ पर आपको कुछ एक फॉर्मेट आपके पास कॉल लेटर आया होगा, उस कॉल लेटर में आपके पास में एक फॉर्मेट आया होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके पास में एक कॉल लेटर आया होगा, इस तरीके का आपके पास में एक मेल आया होगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का आपके पास में एक मेल आया होगा। इस मेल में यहाँ पर एक जो है एफिडेविट अटैच है। ठीक है, ये वाला एफिडेविट अटैच है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, ये जो फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट आपको जो है वहाँ पर एक 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प आता है, उस पर आपको लगाना होगा। यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो जो है लगानी होगी, और यहाँ पर लिखना होगा आई योर नेम, ठीक है, सन ऑफ योर फादर नेम, एज जो आपकी होगी, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस हो जाएगा, कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन के आगे आपकी डेट आएगी, फॉर सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट लिखेंगे आप JN फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इन, अब आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, डू हियर बाय डिक्लेयर दैट। अब आपके पास जो भी ये पॉइंट्स दे देंगे 1 2 3 4 जो भी आप एप्लीकेबल होते हैं, मान लीजिए कि आप अनमैरिड है, ठीक है, तो आपके ऊपर ये दे रखा है स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, दैट मीन्स कि आप उन पॉइंट्स को हटा दीजिए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स कि मान लीजिए आप अनमैरिड है, तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट है आई एम अनमैरिड, तो आई एम अनमैरिड यहाँ पे आप लिखवा लीजिए, सेकंड ऑप्शन को छोड़ दीजिए। अगर आपका सेकंड ऑप्शन ये आई एम मैरिड एंड डिटेल्स ऑफ माय फैमिली आर एज अंडर, तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए। अगर ये इग्नोर करते हैं तो स्पाउस चिल्ड्रन ये इग्नोर कर दीजिए। सेकंड है दैट नाइदर एनी केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी, ये लाइंस एंड नोर आई हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है तो आप, और आप अनमैरिड हैं, तो आप फर्स्ट पॉइंट की पहली लाइन लिखेंगे, सेकंड लाइन लिखेंगे, और थर्ड लाइन लिखेंगे दैट नो एफआईआर लॉज अगेंस्ट मी। अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये जो है आप सेक्शन भर सकते हैं। इनमें डिटेल जो है आपको ट्रूली जो भी आपकी सही डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपका सिग्नेचर होगा, और ये सेल्फ जो है अटेस्टेड होगी नोटरी पब्लिक के थ्रू। ठीक है, ये वो बाकी कार्रवाई वो सब लोग कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट, इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट्स आप जो है ये डिटेल दे देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके आगे एक पॉइंट और दिया हुआ है, इन केस ऑफ एनी डिसेबल चाइल्ड। ठीक है, हम जो है अभी इसको डिस्कस करेंगे, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, ये देखिए, इन केस ऑफ एनी डिसेबल चाइल्ड प्लीज क्लियरली मेंशन, ये आपको मैंने बता ही दिया कि आप एफिडेविट में जो है आपने जो फैमिली डिटेल्स है वो फैमिली डिटेल्स जो है वो आप जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपके पास में बोनाफाइड जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पहले वाले को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, और अब जो सेकंड वाला है हम उसे यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपको देगा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय, मतलब कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में करेक्टर ऑफ गुड सर्टिफिकेट, गुड करेक्टर, ये करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, और साथ में, ठीक है, और साथ में आपके 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के भी 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। दैट मीन्स कि आपको करेक्टर जो सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको 3 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। एक करेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा आपको जो आपका कॉलेज है उसका, और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको अलग से जो कि आपके गजेटेड ऑफिसर के उस पर सिग्नेचर सील होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको 3 करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो गजेटेड ऑफिसर जो है आपके नॉन में नहीं होना चाहिए, आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर दैट नोटरी पब्लिक से आप जो है स्टाम्प पर आप ये डिटेल्स लेंगे दैट नो क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी, okay, in any court and you have not been convicted in any criminal case, if you have been convicted or any criminal case is pending against you, details should be mentioned in the affidavit format enclosed। मैंने आपको बता ही दिया कि कॉल लेटर के साथ में एक फॉर्मेट आया होगा, वहाँ पर आप अपनी जो भी क्रिमिनल डिटेल्स हैं, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है आपके ऊपर तो आप वो डिटेल्स उसमें मेंशन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यू हैव टू जस्ट मेंशन कि देयर इज नो क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट मी। ठीक है, उसमें आप लिखा जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने कोई भी विद्युत निगम कंपनी से जो है अप्रेंटिसशिप की हुई है तो उसका आप सर्टिफिकेट जमा करा देंगे। ठीक है, अगर आप किसी ऑलरेडी PSU में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आता है NOC, वो आपको यहाँ पर सबमिट करानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है सर्टिफिकेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंसर्न अथॉरिटी फॉर वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, जैसे कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ नियरली अराउंड 47 गई थी। ठीक है, तो 47 अगर आप इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन आपके जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको जमा कराना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें बाकी सब ये चीज़ें लिखी हुई है, दिस लेटर इज नॉट
इशूड बाय, मतलब कि ये लेटर जो है ये केवल एक डॉक्यूमेंट, और आप देख सकते हैं इसमें ये कहा गया है कि जो लेटर है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लेटर, अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। ये वाला पॉइंट आप जरूर देखिएगा, ये वाला पॉइंट। इसमें ये कह रहा है कि लुकिंग टू इंक्रीज इन द केसेस ऑफ द कोविड-19 कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट और सेकंड डोज, दैट मींस सर्टिफिकेट। अगर आपकी पहली और दूसरी डोज लग गई है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, और अगर नहीं लगी है, अगर ये नहीं है तो सेम RT-PCR रिपोर्ट, ओके, यू हैव टू प्रेजेंट, कि या तो आपके पास में ये होना चाहिए और आपके पास में ये होना चाहिए। तो RT-PCR रिपोर्ट आप जो है आपको प्रेजेंट करनी होगी, एंड दैट रिपोर्ट शुड नॉट बी older देन 72 आवर्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लाइक मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 को है, 30 जनवरी का, ठीक है। अब 30 जनवरी से पहले देखिए 29, 28, 27, दैट मीन्स कि 27 से पुराना जो है वो RT-PCR आपके पास, RT-PCR 27 से पुराना नॉट अलाउड, ठीक है। 27, 28, 29 आर अलाउड फॉर 30 जनवरी, ओके। सो ये डॉक्यूमेंट्स है, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एंड उसके बाद में नीचे आपको सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड नॉर्म्स आपको दिए गए हैं कि आपको जो है 15 मिनट से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बस यही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। If you have still any query, you can drop messages in the comment box. Okay, I will reply you soon. Thank you so much.